गुरुदेव के नाम देख रहे थे भागवत भगवान की है आरती। ओम शायधि उदयात शीलमंजलि भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, भागवत महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। स्वस्ति श्री गणपतये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्याये सिद्धिविनायकम्। गर्हेण वीणां परिवादयन्ते ततः जपन्ते मकरेण मालाम्। करालपृष्ठा संसन्निविष्टा सरस्वती तां शीर्षा नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्ता प्रकाशे स्फुरन्ते मुकुन्दे निशार्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सिद्धि विनायक भगवान की जय। भागवत महापुराण की परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन, राधा रमण, बाधाहरण, चित्तधार, केवलाधार, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी जी की युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस परिसर में आवाहित व विराजमान जितने भी देवी देवता हैं, पंचेश्वर वाला जी दरबार, ठाकुर बाबा, यज्ञ नारायण भगवान, श्री राम दरबार और भी जितने देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं, सबके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस परिसर में विराजमान सभी आचार्य, ब्राह्मण, गुरु, संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी राधा सीता स्वरूपा भक्ति वात्सल से परिपूर्ण सभी माता बहनों के लिए सादर जय श्री कृष्णा। और जो धर्म ध्वजा लहराने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी सम्मानीय बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, इस आयोजन के कार्यकर्ता, समस्त यज्ञ यजमान, उनके परिवारगण, उनके रिश्तेदार और दूर अंचलों से जो भी अतिथि पधारे हुए हैं, सबके लिए व्यासपीठ से सादर जय श्री कृष्ण। प्रार्थना करता हूं मैं भगवान सिद्धि विनायक से, उनकी कृपा से यह आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो। गिरिजाशुत विघ्न न कोई पड़े, बनता चल काव्य ललाम कथा। अहो माता सरस्वती तेरी कृपा, दृष्टि से हो छवि धाम कथा। महावीर शरीर में तेज भरो, मन संयम शोध निकाम कथा। हे बांके बिहारी कृपा यदि हो, कह जाए मनोहर कृष्ण कथा। श्री बांके बिहारी की असीम अनुकंपा से आज हम पुनः षष्ठम दिवस की इस कथा सुनने के लिए, इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए पुनः संवेद रूप से एकीकृत हुए हैं। 6 प्रकार के जो हमारे हृदय के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इनसे निवृत्ति पाना और गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाए, यही षष्ठम दिवस की कथा का सार है। तो आइए हम षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण अपनी वाणी और मन को पवित्र बनाते हुए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करके फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ना राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण को नाम लीनो, ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मर पानी में। और क्या लायो घाटी में मिल जाएगो बड़े हर्षोल्लास और भावपूर्वक संपन्न की। इंद्र के प्रलयकालीन बारिश के बाद भी जब ब्रजमंडल का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, कन्हैया ने अपने कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की है। 7 दिन बाद जब पानी बंद हो गया, देवराज इंद्र ने भी मेघों को जाने की आज्ञा दी है। माता कामधेनु के साथ देवराज इंद्र स्वयं पधारे हैं, कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। आके कन्हैया से विनती की, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात दंडा, पिता यस्वेच्छा तनुभिशमीहसे मानं विभुन्वन् जगदीशमानिना। हे गोविंद, मेरे अपराध को क्षमा करें। अनेक प्रकार से स्तुति की है इंद्र ने कामधेनु गाय से, अभिषेक किया है भगवान कृष्ण का, गोविंद नाम हुआ है परमात्मा का। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा ने भी गलती की थी, 1 वर्ष तक वाल और बछड़े कृष्ण से दूर रखे। इंद्र ने भी गलती की थी, तो 7 दिन पूरा ब्रजमंडल कृष्ण के पास रहा है, इसलिए भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया है। 10वीं के दिन इंद्र गए हैं। दूसरे दिन एकादशी आई है। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं। एकादश्यम निराहारा शंभव्यर्च जनार्दन। पूजा पाठ करके नंद बाबा एकादशी का व्रत आनंद से किया, लेकिन मध्य रात्रि में 12 बजे उनको एक भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, ब्रह्म बेला हो गई है। ऐसे उनको मध्य रात्रि में भ्रम हो गया। और कुछ ग्वाल वालों को साथ लेकर तीर्थ में स्नान करने के लिए ही निकल पड़े हैं।
वास्तव में है क्या? जहां पर जाने से मन को असीम शांति मिले, जहां पर जाने से व्यक्ति के चित्त में शांति मिले, हृदय की लहरें जहां जाकर शांत हो जाएं, वही तीर्थ है। देखो, तीर्थ पर जाकर हमेशा स्नान, दान और जप, 3 काम तो अवश्य ही करना चाहिए। आप किसी भी तीर्थ पर जाएं, तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम अन्यथा रोग दारिद्रम मूक त्वात्यानुयान्य रहा। तीर्थ पे जाके जो स्नान दान और जप नहीं करता, ऐसा व्यक्ति रोग से पीड़ित हो जाता है और दरिद्रता उसके घर में आने लगती है। एक बात और याद रखें आप, अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति और तीर्थ स्थाने कृतम पापम ना विनश्यति कदाचन। अन्य स्थान पर किया हुआ पाप तीर्थ स्थान पर जाकर नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ स्थान पर किया हुआ पाप कहीं भी जाकर नष्ट नहीं होता। और लोग तीर्थ पे ही जाकर ज्यादा पाप करने लगे। दूसरों की निंदा, चुगली, यह सब तीर्थ में जाकर मत करो। तीर्थ जाने का उद्देश्य है, हम बार बार, बहुत से लोग हर महीने मां नर्मदा जी के तट पर जाते हैं स्नान करने, कोई हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा को जाता है, कोई वृंदावन, कहीं भी तीर्थ पे आप लोग जाते हैं। बार बार तीर्थ पर जाने का मतलब है कि तीर्थ को ही घर में लाना, हम घर को ही तीर्थ जैसा बना लें। तीर्थ केवल स्थान विशेष का नाम नहीं है कि हम किसी स्थान पर चले गए वही तीर्थ है, कि हम हरिद्वार जाएं वही तीर्थ है, कि वृंदावन जाएं वही तीर्थ है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, तुम्हारे आचरण अच्छे हैं, तो वह भी एक तीर्थ है। महाभारत में लिखा कि सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थमिंद्रिय निग्रह ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम अहिंसा तीर्थम उच्यते। सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थम मार्जे मेवचः। मन का शुद्ध होना सबसे बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे यदि मन शुद्ध हो गया, आचरण अच्छे हो गए, तो तुम स्वयं एक तीर्थ बन गए। हमारे घर में भी तीर्थ निवास करते हैं कि पिता तीर्थ हैं, जननी तीर्थ हैं और तीर्थ हैं श्री आचार्य। पति पत्नी है तीर्थ परस्पर, अतिथि तीर्थ कहते हैं आर्य। दया दान शुभ तीर्थ तीर्थ गुरु, निर्मल मन है मन भावन। और राम नाम सुचि तीर्थ राज है, सकल कलुष हर जग पावन। माता पिता गुरु कोई अतिथि आ जाए, वह भी तीर्थ ही है। दान, मन का निर्मल होना, यह भी तीर्थ ही है। राम नाम सुचि तीर्थ राज। यदि हमने भाव से परमात्मा का नाम जप कर लिया तो सबसे बड़े हम तीर्थ में बैठ गए, सबसे बड़े तीर्थ में पहुंच गए। इसलिए कभी भी तीर्थ पर जाकर निंदा चुगली दूसरों की मत करो।
तीर्थ की महत्वता को समझे। आज नंद बाबा एक तीर्थ गए हैं स्नान करने के लिए, मध्य रात्रि के 12 बजे है, लेकिन उन्हें भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, ब्रह्म बेला लग गई है। वैसे भी अर्धरात्रि में किसी नदी में, तालाब में, जलाशय में स्नान करना मना रहता है। जैसे ही जल में प्रवेश किया है, वरुण के दूत आकर नंद बाबा को पकड़ कर ले गए हैं। वरुण लोग, एक दो ग्वाल वाले जो उनके साथ में गए थे नंद बाबा के, उन्होंने दौड़कर आकर कहा कन्हैया से कि नंद बाबा यमुना जी में डूब गए हैं। सुनते ही कन्हैया दौड़े हैं यमुना जी में। जैसे ही डुबकी लगाई, वरुण लोक में पहुंचे। वहां देखा कि नंद बाबा बंधे हुए डरे हैं, वरुण सिंहासन पर बैठे हैं। जैसे ही वरुण ने भगवान का दर्शन किया, तुरंत अपने आसन को छोड़कर खड़े हो गए हैं, स्वागत किया है। अद्य में निवृत्तो देहो अद्य वार्थो दिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवान बापू परम धन्य। आज हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया। आपके जो चरण कमल यहाँ पधारे हैं वरुण लोक में, कहिए प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान बोले कि वाह वरुण, तुम हमारे पिताजी को बांध के डाले होगे हो और हमारी तुम स्तुति कर रहे हो। जैसे ही सुना नंद बाबा कृष्ण के पिता हैं, वरुण बेचारे घबरा गए, तुरंत माफी मांगने लगे, क्षमा करें सरकार, हमारे दूतों को पता नहीं था, अनजाने में बड़ा भारी अपराध कर दिया है, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। वरुण ने नंद बाबा को मुक्त किया है। समस्त ब्रजवासियों को आज भगवान ने अपने पावन गोलोक धाम का दर्शन कराया। पूरे ब्रजवासियों के लिए बैकुंठ का दर्शन कराया, स्वर्ग का दर्शन कराया। ब्रजवासियों से जब पूछा कन्हैया ने कि मेरा गोलोक धाम तुम्हें कैसे लगा, मेरा बैकुंठ तुम्हें कैसा लगा, स्वर्ग तुम्हें कैसा लगा, ग्वाल वालों ब्रजवासियों ने कहा कान्हा, हमारा वृंदावन तेरे बैकुंठ से, स्वर्ग से 1000 गुना अच्छा है। कि स्वर्ग में कहाँ है मधुर ध्वनि राधे राधे की, स्वर्ग में कहाँ कलित कुंज अविराम है, स्वर्ग में कहाँ भीड़ गोपी ग्वाल वालों की, स्वर्ग में कहाँ पुलिन यमुना ललाम है, स्वर्ग में सरस ब्रज रासा का प्रचार कहाँ, स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घनश्याम है, उस स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम है। भगवान के अवश्य दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद सुखदेव स्वामी भगवान के दिव्य में प्रवेश करते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के जो महाप्राण हैं, भगना वग्न पिहिता रात्रि सरदोल फुल्ल मल्लिका, विक्षिरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिक आदि पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। उस शारदीय सौंदर्य को देखकर आज
गोविंद के मन में ब्रज वामांगनाओं के साथ विहार करने का मन हुआ है। अब तक तो केवल गोपियां ही कृष्ण से मिलने के लिए लालायित रहती थी, लेकिन आज तो चमत्कार हो गया। गोपियां अपने अपने घर का काम कर रही हैं और गोविंद के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जाग रही है। गोपी का मतलब क्या है? गो अर्थात इंद्रियां, पी अर्थात पीना। गोपी इंद्रिया कृष्णम रसम पिबती थी गोपी। जो प्रत्येक क्षण प्रत्येक परिस्थिति कृष्ण को याद करे, वही तो गोपी है। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य वन में गए थे, तो दंडक वन में निवास करने वाले जितने भी संत थे, सबने राम का जब सौंदर्य देखा तो सबके मन में भी यही भाव उठा कि हम स्त्री रूप होकर प्रभु की सेवा करते। वह सभी ऋषि आज गोपी बनकर आए हैं। भगवान जब 52 अवतार लेकर राजा बलि के यहां पहुंचे, तो बलि के यहां रहने वाले जितनी भी राजकन्या हैं, उन्होंने 52 भगवान के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भी यह संकल्प उठा कि हम भी सखी रूप में इनकी सेवा करते। वह सब आज गोपियां बनकर आई हैं। समुद्र मंथन के समय जब भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था, तो मत्स्य कन्याओं के मन में भी गोपी भाव जागृत हुआ था। चारों वेद, उनके 3 कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, और उसके 80,000 श्लोक जो वेदों के मंत्र हैं, वह सभी ब्रजमंडल में आज गोपी बनकर आए हैं। अपने योग माया किशोरी राधा रानी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी प्यारी बंसी बजाई है। गोविंद ने वेणु निनाद किया। कृष्ण ने जैसे ही मुरली को बजाया, 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी गोपी हैं, सबको लग रहा है कि कन्हैया मुझे पुकार रहे हैं, कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी, उसी कार्य को वही छोड़कर वह चल दी हैं कन्हैया से मिलने। निशम गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानुषः आजन्म मुख्यो न्यमलक्षितोद्यमः शयत्र कांतो यवलोलकुंडलः। लाखों गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण उनको ही पुकार रहे हैं। एक गोपी गाय को दोह रही थी, और जैसे ही मुरली को सुना, दूध का बर्तन वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण के मिलने के लिए। दोहिती हुई धार विशार चली, सुकुमार कुमार को छोड़ के दौड़ी। शह धर्मड़ी धर्म धरोहर दे, ग्रह कर्म का बंधन तोड़ के दौड़ी। पर वस्त्र विभूषण कौन कहे, जल भोजन वाजन छोड़ के दौड़ी। सती साध्वी पतिव्रता मानिनी भी
कुल कानि तजे कर जोर के दौड़ी। किसी के रोके नहीं रुकती हैं आज गोपियां, क्योंकि बंसी की तान सुनकर गोविंद ने सबके मन को अपहृत कर लिया है। एक गोपी को पकड़कर उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया। अब बेचारी बाध्य हो गई कि अब कैसे जाए, तो तुरंत उसने पद्मासन लगाया है और ध्यान में गोविंद का चिंतन किया। जोहुर गुणमयम देहा सद्या प्रवीण वंदना। देहावग्नि में तुरंत अपने देह को त्यागा है और दिव्य शरीर धारण करके प्रभु से मिलने पहुंची है। सर्वप्रथम जैसे ही गोपियां पहुंची हैं कन्हैया के पास, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। स्वागतम सुस्वागतम, आप आई हो हे देवियों, आपका स्वागत है। वास्तव में हे महाभागाओ, आपके आगमन से मुझे आज बहुत आनंद मिला है। लेकिन क्यों आई हो, अब यह तो बताना पड़ेगा। गोपियां बोली कि अब हम क्या बताएं। अरे हम आपके लिए सब कुछ छोड़कर चले आई हैं, अपना घर परिवार। आप हमसे पूछ रहे हो कि हम क्यों आई हैं। सब गोपियां नीची नजर करके खड़ी हुई हैं, मौन खड़ी हैं। कन्हैया बोले, रजन्य शाह घोर रूपा घोर शत्वा निषेविता प्रतियाद ब्रजम नेह स्त्रियम स्त्रेवी सुमध्यमः। देवियों, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। इस घोर रूपा रात्रि में तुम अपने पति को छोड़कर निर्जन वन में चली आई हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम वापस चले जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी के लिए परम कर्तव्य है। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना, अब घर चले जाओ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहले तो परमात्मा जीव को अपनी तरफ बुलाता है। जीव जब परमात्मा के पास पहुंच जाता है तो भगवान उसको ठोक पीट कर उसकी परीक्षा लेते हैं कि यह कच्चा है कि पक्का है। भगवान ने अनेक प्रकार से गोपियों की परीक्षा ली है। मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियों की भावनाएं बड़ी निर्मल हैं, बड़ी सुंदर हैं, तो प्रभु अब उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए हैं। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। दो दो गोपी बीच बीच माधव, बीच में है राधा कृष्ण की मधुर झांकी, और चारों तरफ लाखों की संख्या में गोपियां हैं और लाखों ही कृष्ण बन गए और महारास प्रारंभ हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे वहाँ राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे वहाँ राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है। पावन वृंदावन, राशि रचो है,
झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन गोविंद कहीं भी दिखाई नहीं दिए। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि कृष्ण जल्दी आए। आज श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी की पावन पुलिन रमण रेती में लौट आई हैं। एक साथ मिलकर सबने कृष्ण के गुणों का गायन किया है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रूयत इंदिरा शश्वदत्र हे दैत दृश्यता दीक्षुताबुका स्वैद्रता शव पाम्बिचिन्वये शरदुदासये शादुषातुषा सरसिजोदरा श्रीम्रसादृशा शुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो मे किं बदा। गोपी गीत का वर्णन किया है। जब अत्यधिक भाव विह्वल हो गई गोपियां, तो उसी समय भगवान उनके बीचों बीच आनंद कंद श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। गोपियां प्रसन्न हुई हैं। पुनः महाराज प्रारंभ होगा। सब गोपियों को मनोविलसित वर प्राप्त हुए हैं। भगवान शंकर भी पधारे उसी रास में। गोपी का वेश बनाया है। गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। आज सबने बहुत सुंदर दुर्गा जी का अनुष्ठान किया है। सभी ब्रजवासियों ने आज देवी का एक अनुष्ठान किया। नंद बाबा के चरणों का स्पर्श लगते ही नंद बाबा के चरण को किसी एक अजगर ने पकड़ लिया। आज कन्हैया ने उस राजेंद्र को अजगर की योनि से मुक्ति दी है। भगवान कृष्ण यहाँ आनंद उत्सव मनाने में व्यस्त थे। उधर नारद जी ने कंस को जाकर समझाया है। अरिष्टे निहते दैत्य कृष्णेनाद्भुत कर्मणः कंसः था भगवान नारदो देव दर्शनः। नारद जी ने जाकर कंस से कहा कि वृंदावन में जो कृष्ण बलराम हैं वही देवकी के पुत्र हैं। कंस ने पुनः केसी नाम के दैत्य को भेजा है। कन्हैया ने उसका भी उद्धार किया। नारद जी के कहने पर आज कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर जी को बुलाया है कंस ने। कंस के यहां धनुष्य की प्रारंभ होगा। कंस ने कहा अक्रूर जी से कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुना बानक दंदवे आशाते ताविहानेन रथे नानेन वा चिरम। आपको वृंदावन जाना है।
और वृंदावन जाकर कृष्ण और बलराम को साथ में लेकर आना हूं। उनसे कहना कि मथुरेश्वर ने बड़ा भारी यज्ञ रचाया है, धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है। उनके साथ वाल वाल बलराम सबको लेकर आना। अक्रूर जी अब वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं। जैसे ही वृंदावन की सीमा में पहुंचे हैं अक्रूर जी, रथ से नीचे कूद गए। उस चरण रज, उस रज को अपने माथे में लगाया है, ब्रज की रज को। उसी समय सायंकाल का समय है। मेरे बालकृष्ण प्रभु गऊ में चराकर वापस लौट रहे हैं। अक्रूर जी को जैसे ही देखा, कन्हैया के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। काका जी आ गए, काका जी आ गए, साथ में लेकर महल पधारे हैं। नंद यशोदा ने उनका बहुत सत्कार किया। अब रात्रि में नंद जी ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है। आसपास के सभी ग्रामीण अंचल के लोग आ रहे हैं, इसलिए मैंने लेने आया हूं। मैया यशोदा ने जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, रोती ही बोली है मैया यशोदा, मेरे प्राणों की यदि किसी को आवश्यकता हो तो मेरे प्राण शहर से ले जाएं, लेकिन कृष्ण बलराम को मैं अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए हैं। मैया तू हमें कभी कहीं नहीं जाने देगी? हम तो जाएंगे। नंद जी ने कहा कि कब तक तुम बच्चों को छुपा कर रखोगी? और देवी तुम चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं भी प्रस्थान कर जाता हूं। रथ में बैठकर कन्हैया आएंगे, एक दो दिन इन्हें मथुरा घुमाकर मैं साथ में वापस ले आऊंगा। आज सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, कल प्रातः कन्हैया चला जाएगा। मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी हो गईं। कृष्ण के मित्र और बाबा तो बैलगाड़ी में पहले ही प्रस्थान कर गए थे। अर्धरात्रि में गोविंद ने देखा कि मैया यशोदा खंबे से सिर लगाकर रो रही हैं। कन्हैया ने आंसू पहुंचकर कहा, मैया तू रो क्यों रही है? मैया ने कहा, लाला मैं यह सोचती हूं कि तू कल चला जाएगा और तेरे बिना एक एक पल जीवन का मैं कैसे व्यतीत करूंगी। मोहन तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद बोले, मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। तू क्यों रो रही है? मैया ने कहा, लाला मैं सोचती हूँ कि तू कल मथुरा चला जाएगा तो तेरे बिना एक एक पल में कैसे व्यतीत करूंगी। मोहन मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद बोले, मैया मैं परसों ही वापस आ जाऊंगा। और प्रातः 4 बजे जैसे ही महल का मुख्य दरवाजा खोला गया, गोपाल ने नजर डाल के देखा तो हजारों गोपियां खड़ी हैं दरवाजे पर। उनके साथ किशोरी राधा रानी भी हैं। कन्हैया बलराम को साथ लेकर जैसे ही रथ के लिए बढ़े हैं आगे, गोपियों के नेत्रों से तो आंसू के पनारे बहने लगे। सबके नेत्र सजल हो गए।
हाथ जोड़कर बोली हैं गोपियां, अहो विधाता न क्वचित् दया, संयोज मित्र प्रणयेन देहिना, तांश्चाकृतार्थं वियुनं च पार्थिकम्, विक्रीडितं तैर्वकं चेष्टितं मयः। हे विधाता, तुम्हारे मन में जरा सी भी करुणा नहीं है, तुम्हारे मन में जरा सा भी प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव में प्रेम जागृत करते हो, एक कि विधाता तुम्हारे मन में जरा सा भी प्रेम नहीं है, तुम्हारे मन में जरा सी भी करुणा नहीं है। तुम पहले तो जीव में प्रेम जागृत करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो और मिलन से पहले ही उनका बिछोड़ करा देते हो। रथ जैसे ही आगे बढ़ा, गोपियां रथ के आगे लेट गई हैं। रथवांगे अनेक पणी युवती, स्वर ऊंचा उठा कर रोने लगी, तड़पा और कष्ट सहा न गया, महामूर्छित होकर सोने लगे। मेरे गोविंद के भी नेत्र सजल हो गए। रथ से उतरे हैं कन्हैया और कहा, देवियों, देवी देवताओं के समान में भी यदि मैं लंबी आयु को प्राप्त कर लूं तो भी मैं तुम्हारे शरीर को उतार नहीं सकता। मुझे जाने दीजिए, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। बड़ा ही करुणामय दृश्य उपस्थित हो गया। कन्हैया ने बार बार वंदन किया है मैया के चरणों में, ब्रजरथ को माथे से लगाया और चले गए हैं। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, गोपियां टकटका लगाकर रथ को देखती नहीं कि शायद कन्हैया को मेरी याद आ जाए, शायद कन्हैया लौट के आ जाए। जब रथ की ध्वजा दिखनी भी बंद हो गई, गोपियों ने अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लिया और मन में सोचा, गोपाल, यदि हमसे दूर रहने में ही तुम्हें प्रसन्नता हो तो जीवन पर्यंत तुम्हारी याद करके हम रोते रहेंगे। अगर खुश है वो मेरी आंखों में अश्क देखकर, तो खुदा कसम हम मुस्कुराना छोड़ देंगे। वो तड़पते रहेंगे उन्हें देखने के लिए, मगर उन तरफ नजर उठाना भी छोड़ देंगे। गोपियां टकटकी लगाए, रथ की ध्वजा की तरफ देखती नहीं। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
बचपन ले को आलो तो घर में आना तेरा घर के छीने में माखन चुराना तेरा स्वाद माखन के जैसा ब्रज में मिला स्वाद माखन के जैसा ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे तेरे बचपन की सावरिया एक ऐसा ब्रह्म है जैसे यमुना जी में स्नान किया है तो वहां जाकर जल में शेषनाग पर बैठकर शेषनाग पर लेटे हुए गोविंद का दर्शन किया। वापस आकर देखा तो रथ में भी कृष्ण बलराम विराजमान है। मन का संदेह दूर हो गया है अक्रूर जी का स्तुति की नतोस्म हम त्वाखिल हेतु होतिम नारायणम पुरुषमाद्यमप्यम यन्या विजाता दरविंद कोशात ब्रह्मार विराशित यदेश कहा। आप अविनाशी नारायण हैं, ब्रह्मादि देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपके चरणों में नमस्कार है। मथुरा पहुंचे हैं अब कन्हैया। जैसे ही मथुरा की गलियों में भ्रमण किया तो कृष्ण की आज्ञा है कि कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत ना करे। कंस की ऐसी आज्ञा है सभी मथुरा वासियों के लिए। कोई भी दरवाजे पर खड़ा होगा कृष्ण का स्वागत नहीं कर सकता। तो मथुरा की नारियां अपने महल के शिखर पर चढ़ गई हैं, टालियों पर चढ़ गई हैं और वहां से पुष्प वृष्टि की है। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रत्युत फुल्ल मुखाम्बुजः। धीरे धीरे कन्हैया आगे बढ़े हैं। यमुना के किनारे पहुंचे हैं, धोबी घाट पर पहुंचे। वहां पर धोबी का उद्धार किया, उससे वस्त्र लिए हैं, वस्त्र पहने। वस्त्र हैं बहुत ढीले। तो ततस्तु वायका प्रीतस्तयो वैषम कल्पये। भगवान एक दर्जी के घर पधारे हैं। वो भी कृष्ण भक्त था। सबके अनुरूप, सबके स्वरूप के अनुरूप उसने सबके कपड़े सिले, वस्त्रों को बनाया है। ततः सुदाम्नो भवनम माला कारिश जगमतु। प्रभु एक सुदाम नाम के माली के घर गए हैं, सबको माला पहनाई। कृष्ण ने उसे भक्ति का वरदान दिया। कृष्ण के मित्र बोले कि लाला कपड़े भी हो गए, माला भी हो गई, अब चंदन की कमी रह गई है, चंदन और मिल जाता। तो राजमार्ग पर
श्री कृष्ण जहां जा रहे हैं तो सामने से एक स्त्री आ रही है, 3 जगह से कमर उसकी टेढ़ी है, उसके हाथ में चंदन का कटोरा। गोविंद ने पूछा, कात्वं वरुर्वे तदुहानुलेपनम् कश्याङ्गने वा कथयेषु साधुनः देत्यावरोरङ्गविलेपमुत्तमम् श्रेयस्तदस्ते न चिराद् भविष्यति। कृष्ण ने पूछा, देवी आप कौन हो, और यदि अच्छा लगे तो हमें भी चंदन लगा दो। कुब्जा ने कहा, दास्यस्म हम सुंदर कंस संहिता त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि। मैं कंस की दासी हूं महाराज। कुब्जा ने सबको चंदन लगाया है। भगवान ने अपने चरण से कुब्जा के पैर के अंगूठे को दबाकर थोड़ी में जरा सा इशारा किया है। कुब्जा सुंदरी हो गई है। कुब्जा का उद्धार किया, यज्ञ भूमि पर पहुंचे हैं। अब कुबलियापीठ हाथी का वध किया, वहां जो हाथी खड़ा हुआ था दरवाजे पर, धनुष के पास पधारे हैं भगवान। करेण वामम शलीली मदत्रम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। और बाएं हाथ से जैसे ही प्रभु ने धनुष को उठाया तो पलक गिरते ही धनुष के 3 टुकड़े हो गए। अब वही धनुष के टुकड़े तथा हाथी को दांत लेकर भगवान ने रंगभूमि में प्रवेश किया है। विशाल रंगभूमि बनी हुई है। एक तरफ माताएं विराजमान हैं, एक तरफ युवतियां विराजमान हैं, एक तरफ राजकुमार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा एक तरफ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे हुए हैं। कंस महाराज का सिंहासन भी बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ। जैसे ही रंगभूमि में प्रवेश किया है, मल्लाह नाम शनिर्वणम नरवरः स्त्रीणाम ईश्वरो मूर्तिमानः गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां सहस्रः स्वपेत्रो शिशुः मृत्यो भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनः कृष्णो नाम परदेवतेति विदितो रंकं गतः शाग्रजः। कृष्ण तो एक ही है। जैसे रंगभूमि में प्रवेश किया तो लाखों जो नर नारी बैठे हो गए हैं, सबको अलग अलग रूपों में कृष्ण दिखाई दे रहा है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसे। सखा वृंदों को लगते कि हमारे गोपाल है, युवतियों को लग रहा है कि कोई राजकुमार आ रहा है। बड़े बड़े जो तत्व ज्ञानी बैठे हुए हैं, संत महात्मा बैठे हुए हैं, उनको तत्व का दर्शन साक्षात ब्रह्म नजर आ रहा है। बड़े बड़े जो मल्ल पहलवान हैं, उनको कृष्ण पहलवान के रूप में नजर आ रहे हैं। और कंस को कृष्ण मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही रंगभूमि में पहुंचे हैं, मल्लयुद्ध प्रारंभ होगा। चारूण मुष्टिक आदि का प्रभु ने उद्धार किया है। कन्हैया ने छलांग लगाकर कंस के केस के बाल पकड़ लिए हैं, सिर के। कन्हैया बोले, मामा जी अब आपको पता चला ना कि बाल पकड़ने से कितनी तकलीफ होती है। याद करो, तुमने भी हमारी माता के इसी प्रकार केस पकड़े हुए थे और जाके पग नहीं फटी बिमाई, शोका जाने पीर पर आई। और कंस से कहा, कंस मेरी तरफ देखो। अरे पापी मदांध बना अब भी, बस जानता केवल ग्वाल हूं मैं। बकवाद प्रथा निज खड़ग उठा,
सम्मुख ठोकता ताल हूं मैं, तुझसे प्रजा पीड़क दम्बियों का चिरकाल प्रतीक्षित काल हूं मैं। यही देव की गर्भ से जन्मा हुआ वसुदेव का अष्टम लाल हूं मैं। और मेरे गोपाल ने कंस को केस पकड़ तो सीढ़ियों से गिरा दिया है और कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। उग्रसेन को गद्दी पर बिठाला गया है। माता पिता को वदना से मुक्त किया, ब्रजवासी लौटकर वृंदावन गए हैं। मैया देवकी ने आज कृष्ण के सिर के केस कटाए हैं, मुंडन कराया है, जनेऊ संस्कार किया, तुलसी का पूजन करवाया। तुलसी देखो, तुलसी का पत्ता, फूल, फल, जड़, शाखा, छाल, तना, मिट्टी सब पवित्र होती हैं तुलसी की। जहां तुलसी का पौधा लगाया जाता है ना, वहां सुख, शांति और समृद्धि आती है। तुलसी को लगाने से, पालने से, सींचने से, उसके दर्शन करने से भी, उसका स्पर्श करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। केवल रविवार के दिन द्वादशी तिथि, अमावस्या तिथि, पूर्णिमा, संक्रांति तथा ग्रहण काल में सूतक होने पर तुलसी पत्र को तोड़ना मना है। इन समय में तुलसी का नीचे का गिरा हुआ पत्ता मिल जाए तो पूजन में उसका उपयोग करें। देखो, कभी भी किसी देवता पर वैसे तो कोई फूल और पत्ती बासी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन वर्जम पर्युषितम पुष्पम वर्जम पर्युषितम जलम न वर्जम तुलसी पत्रम न वर्जम जाह्नवी जलम। केवल तुलसी दल और गंगा जल बासे नहीं माने जाते भगवान की पूजा में। तीर्थों का जल कभी बासा नहीं होता। और भी कुछ चीजें हैं जिनको हम पूजन में उपयोग करते हैं जो बासी नहीं मानी गई हैं। पंकजम पंचरात्रम स्यात् दशरात्रम च बिल्वकम एकादशाहम तुलसी नैव पर्युषिता भवेत्। कमल का फूल 5 दिन तक बासा नहीं माना जाता भगवान की पूजन के लिए। बेलपत्री 11 दिन तक बासी नहीं मानी जाती। गंगा जल 1 वर्ष तक बासा नहीं माना जाता। और माली के घर में जो फूल रखे होते हैं उनमें भी बासी का दोष नहीं होता। तो यदि तुम्हें पूजन के लिए कोई फूल ना मिले तो नारद जी ने तस्मान मानसा प्रेवात शांता पुष्पम मनीषणम, मानस फूल को सबसे श्रेष्ठ बनाया गया है। तुम पूजन कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई फूल नहीं है, यदि तुमने मन में सोच लिया कि हमने भगवान को कमल का फूल चढ़ा दिया तो उसी समय तुम्हें कमल के फूल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाएगा। कोई भी फूल तुम्हें उपलब्ध नहीं, यदि तुमने मन में सोच लिया कि हमने भगवान को अकहुआ, धतूरे के फूल, फल जो भी है सब चढ़ा दिए मन से, उसी समय तुम्हें चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। जो फूल और पत्ते जैसे होते हैं, देखो पूजन तो हम सभी करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन यदि छोटी छोटी किन्हीं बातों को ध्यान रखा जाए तो पूजन का पुण्य फल भी पूरा प्राप्त होगा। फूल पत्ते जैसे उगते हैं भगवान को वैसे ही चढ़ाना चाहिए। जो फूल सीधा होता है, जो पत्ता सीधा होता है, उसको उसी प्रकार का भगवान को चढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम फूल ऐसा उल्टा करके भगवान के सिर पर ही जमाएं जब तक वो जम नहीं जाए। फूल हमेशा जैसा उगता हो फूल वैसा चढ़ाएं। केवल बिल्व पत्रम अधोमुखम, केवल बेलपत्र को ही उल्टी करके चढ़ाई जाती है, बाकी और किसी भी पत्ती को और किसी भी फूल को उल्टा करके न चढ़ाते हैं देवता पर। शास्त्र कहता ना अक्षितर यजेत विष्णु ना तुलस्या गणाधिपम ना दुर्वायाम यजेत देवी बिल्व पत्रश्च भास्करम।
जब हम भगवान विष्णु का विशेष पूजन कर रहे हो, सालग्राम भगवान का पूजन कर रहे हो, तो उन्हें चावल न चढ़ाएं। गणेश जी को तुलसी न चढ़ाएं, दुर्गा जी को दूबा न चढ़ाएं, और जब हम सूर्य नारायण का कोई विशेष पूजन कर रहे हो तो उनके लिए बेलपत्री न चढ़ाएं। शंकरस्य बिल्व पत्रस्य विष्णुस्य तुलसी प्रियम। भगवान शिव को बेलपत्र, विष्णु को तुलसी, गणेश को दूबा, देवी को अनेक प्रकार के फूल, और सूर्य नारायण को केवल लाल कनेर का फूल ही अत्यंत प्रिय होता है। जब हम किसी देवता का विशेष पूजन करते हैं तो उनके मन के अनुकूल जो भी पत्र, पुष्प, प्रसाद जो उनको प्रिय हो, वह चीजें चढ़ाने से ही मनोवांछित हमारे फल प्राप्त होता है। अलंकार प्रिया विष्णु जलधारा शिवा प्रियम, नमस्कारा प्रिया भानु गणेशा मोदका प्रिया। भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय हैं, राम को अलंकार प्रिय है, कृष्ण को अलंकार प्रिय है। हम अपने घर में ठाकुर जी को रखते हैं तो जितने ज्यादा हम सजाकर रखें उतनी ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर, मूर्तियों को बड़ा सजाकर रखा जाता है क्योंकि इनको अलंकार प्रिय है, सजना बड़ा पसंद है भगवान नारायण को। भगवान शिव को जलधारा प्रिय है, जलधारा शिवा प्रियम। हम अभिषेक इसलिए करते हैं शिव जी का, लगातार जो जल की धारा गिरती है। जब कालकूट जहर पी लिया था भगवान शंकर ने अमृत मंथन के समय, उस समय जहर की जो गर्मी थी उनके मस्तक पर छा गई। प्रकृति में जितनी भी विष वाली चीजें हैं, अकौआ हैं, धतूरे हैं, और भी जो भी विष की चीजें हैं, सबको भगवान शिव को चढ़ाया गया ताकि गर्मी शांत हो सके, क्योंकि जहर जहर को काटता है। जब उनके मन की गर्मी शांत नहीं हुई, मस्तक की गर्मी शांत नहीं हुई, तब 88,000 ऋषियों ने भगवान शिव जी पर जल से अभिषेक किया है। लगातार जब जलधारा गिराई गई भगवान शिव के ऊपर, तब जाके उनको असीम शांति हुई है और विश्व की गर्मी शांत हुई। तब से भगवान शिव को जलधारा बड़ी प्रिय हुई है, इसलिए भगवान शिव का हम अभिषेक करते हैं। वैशाख के महीने में जो कलश लगा दिया जाता है भगवान शिव के ऊपर, ताकि उन पर जलधारा गिरती रहे। जलधारा प्रिया शिवम, नमस्कार प्रिया भानु। भगवान सूर्य नारायण के सामने केवल हम हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें। सूर्य नारायण का जब भी उदय हो, हम केवल हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर लें तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। गणेशो मोदक प्रिय, और भगवान गणेश जी के लिए मोदक प्रिय हैं। वैसे तो अनेक नियम है परमात्मा के पूजन के, लेकिन जितना हम समझ सकें, जितना हम जान सकें, उतना करने का प्रयास करें। हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, पूजन में कभी भी बैठे, यज्ञ में कभी भी बैठे, धोती पहनकर ही बैठे, और गले में एक उनके उत्तरीय वस्त्र, एक तौलिया होनी चाहिए। सिर पर कपड़ा रखकर पूजन करने का कोई विधान नहीं है। होम देवार्चनाद्याशु क्रियाशु पठने तथा नैक वस्त्र प्रवर्ते तो द्विजय नाच मने जपे। सिर पर रूमाल रखकर पूजन में बैठ जाना, या सिर पर कोई कपड़ा रखकर पूजन में बैठ जाना केवल एक फैशन हो गया है। पूजन में कभी भी पुरुष वर्ग को सिर ढककर पूजन पर नहीं बैठे, हमेशा तौलिया गले में हो या कंधे पर एक उत्तरीय वस्त्र होना चाहिए। स्त्रियों के लिए जरूर सिर पर पल्लू रखना बड़ा आवश्यक है, सम्मान सूचक भी है। जब भी हम पूजन में बैठे, कथा में बैठे, देव पूजन में रहें, आरती में रहें, तो सिर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि सिर ढकने से जो सहस्त्रार चक्र होता है महिलाओं के मांग के बीचों बीच में, उसको ढकने से मन एकाग्र होता है। और एक बात और मैं निवेदन करूंगा आप सब माताओं से, स्त्रियों को कभी भी अपने बाल खुले नहीं छोड़ना चाहिए। कि सतयुगे रेणुका चंडी
त्रेतायाम जनकात्मजे द्वापरे द्रौपदी चंडी कली चंडी गृहे गृहे। सतयुग में माता रेणुका ने अपने बालों को खुला छोड़ा। 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया परशुराम जी ने। बड़ा भयंकर युद्ध रहा। त्रेता युग में माता सीता ने अपने बालों को खुला छोड़ा, अशोक वाटिका में रही, तो इतना भीषण राम रावण युद्ध रहा। द्वापरे द्रौपदी चंडी, द्वापर युग में माता द्रौपदी ने अपने बालों को खुला छोड़ा, महाभारत जैसे युद्ध हो गए। और कली चंडी गृहे गृहे, कलयुग में महिलाओं ने बाल छोड़े, घर घर चंडी बन गई हैं। इसलिए पर कहते हैं कि हमारे घर में दिन रात लड़ाई मची रहती है, कलह मची रहती है। देखो क्या होता है, अक्सर कहीं हम किसी शादी में जाएं, किसी आयोजन में जाएं, महिलाएं खुले बाल करके जब किसी चौराहे को पार करती हैं ना, तो जितनी जो बाहरी समस्याएं बनती हैं महिलाओं के लिए, भूत प्रेत पिशाच वाली जो बाहरी ऊपरी समस्या होती है, जब भी हम बाल खुले छोड़कर किसी चौराहे को पार करते हैं, रात में सज कर संवर कर जब हम किसी शादी में जाते हैं, किसी आयोजन में जाते हैं, तो चौराहे पार करने से वहां से बाहरी हवाओं का प्रवेश होता है। इसलिए बालों को आप बांध कर रखें, तो आपके घर में कलह नहीं होगी, रोगों का आगमन नहीं होगा। पूजन में बैठे माताएं, सिर पर पल्लू अवश्य रहे। होम देवार्चना द्याशु क्रियाशु पठने तथा। भक्ति तो अनेक प्रकार की होती है, जरूरी नहीं हम केवल दिन भर माला करें, केवल वही भक्ति है। कथा सुनना भी भक्ति है, कीर्तन करना भी भक्ति है। भगवान का नाम स्मरण किसी भी परिस्थिति में रहे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। परमात्मा के नाम रूप गुण प्रभाव का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान की चरण की सेवा करना, पूजन करना, भगवान के प्रति समर्पित होना, ये सब भक्ति के ही पर्याय हैं। पुनः आते हम अपने विषय पर। माता देवकी ने तुलसी पूजन करवाया कन्हैया से, उज्जैन भेजा है गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शांतिपनि मुनि के आश्रम में। सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा है, धनुर्विद्या को पढ़ा, सुदामा से मित्रता हुई है। गुरुदेव के मरे हुए पुत्रों को कृष्ण यमपुरी से लेकर आए। पांचजन्य नाम के राक्षस को मारकर प्रभु ने पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त हुआ है। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर कृष्ण वापस आए हैं। आकर माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन जिस दिन से कृष्ण पढ़कर आए हैं उज्जैन से, मन नहीं लगता है मथुरा में। हर पल माता यशोदा की याद आती रहती है। बरसों बीत गए हैं वृंदावन को छोड़े हुए। हर पल किशोरी राधा रानी का स्मरण रहता है। आज जैसे ही माता देवकी ने भोजन कराया है कन्हैया के लिए, तो प्रभु के नेत्र सजल हो गए। हिलकियों से रोने लगे हैं कृष्ण। मैया एकदम डर गई। आज पहली बार जीवन में कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने को बैठी हैं, लेकिन कन्हैया रोने लगे। वसुदेव जी से कहा कि जब से अवंतिकापुरी से आया है, कृष्ण किसी से बात नहीं करता, कभी हंसकर नहीं बोलता, अपने कक्ष में शांत
समाधि लगाकर बैठा रहता है। तभी उद्धव जी वहां आए हैं। कृष्ण नाम प्रबरो मंत्री कृष्णस्य दैताशका, बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी, कृष्ण के मित्र हैं। जैसे ही महल में प्रवेश किया, प्रणाम किया है कन्हैया के लिए। गोपाल से कहा, प्रभु क्या कष्ट है तुम्हें यहां पर? गोविंद ने उद्धव को अपनी बाहों में भर लिया, रोने लगे हैं कन्हैया। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता का सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मैं 1000 बार भी प्रयास कर लूं, लेकिन मैं ब्रज को नहीं भूल पाता। उद्धव मैं केवल इसलिए रोता हूं कि निर्मल मन के जो अंतकरण वाले ग्वालवाल थे, ब्रजवासी थे, उनके साथ मैंने इतना बड़ा धोखा किया। खाते पीते उठते बैठते हंसते सोते हर परिस्थितियों में जिन्होंने मुझे चाहा, उनको मैं परसों का कहकर चला आया। आज बरसों हो गए हैं। इन ब्रजवासियों का सर्वस्व भी मैं हूं, इसलिए तुम एक बार वृंदावन जाओ, एक बार मेरे ब्रजमंडल में जाओ। नंद बाबा, मैया यशोदा, समस्त प्रेमी जनों के पास जाकर मेरा एक संदेश सुनाओ। उद्धव, जब किसी के प्रति अतिशय प्रेम हो जाता है और जब तक उसकी चर्चा न की जाए तब तक हृदय हल्का नहीं होता। और देखो उद्धव, प्रेम हमेशा पीड़ा नहीं देता। पीड़ा देती है वह आदत इंसान जो दूसरों से लगाकर छोड़ देता है। पीड़ा किसी से बड़ी हुई उम्मीदें पीड़ा देते हैं, बिन कारण बढ़ते हुए फासले, और जिसके दीदार को आंखें हमेशा तरसती रहती हैं, उन्हीं आंखों में जब वह शख्स धूल झोंके तब पीड़ा होती है। पीड़ा देते हैं दूसरों पर अपने अधिकार करने की चाहत, किसी के जीवन में जबरदस्ती जगह ढूंढने की कोशिश। उद्धव, पीड़ा देती है संसार की है अटल सच्चाई कि तुम कितनी भी शिद्दत से कोई भी रिश्ता निभा लो, लेकिन जरूरत ही सब कुछ है। पर प्रेम कभी पीड़ा नहीं देता। हम सब का अस्तित्व तो ही प्रेम से है। प्रेम सहज सुख आनंद है। प्रेम स्वयं में ही मग्न है। किसी का वक्त नहीं चाहिए, प्रियतम के ख्याल में रहने का ही खुश रहने की वजह है। प्रभु ने सोचा कि उद्धव ने वेद वेदांत तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन जब तक वह प्रेम तत्व को नहीं समझेंगे, जब तक वह ब्रज के प्रेम को नहीं जानेंगे, इसलिए आज ब्रज भेजना चाहा है उद्धव के लिए। उद्धव से कहा, उद्धव वृंदावन जाओ। गच्छोद्वन ब्रजम सौम्यम पित्रो न प्रीतिमावह। एक बार मेरे ब्रज मंडल में जाओ। नंद बाबा, मैया यशोदा और ग्वाल वालों को मेरा संदेश ले जाकर सुनाओ। उद्धव ने टेढ़ी नजर करके देखा, ओहो बाहरी कन्हैया, आज परब्रह्म परमात्मा को याद आ रही है, गोपियों की, ग्वाल वालों की, मैया यशोदा की। और मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव, जब उन्हें वेद और वेदांत की भाषा समझाएंगे तो वो अनपढ़ ग्वारिये मेरी भाषा को समझेंगे कैसे।
कृष्ण बोले, ओ इतना अभिमान उद्धव तुम्हें अपने ऊपर? अरे जिन गोपियों ने मुझ जैसे परब्रह्म परमात्मा को अपनी उंगलियों पर नचा दिया, उद्धव ने ग्वालन समझता है। उद्धव ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधारी है, मैं ब्रजमंडल जाता हूं और आपका समाचार सुनाकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। मैं 1 घंटे से ज्यादा ब्रज में नहीं रहूंगा। भगवान ने कहा, उद्धव तुम जाओ तो सही। उद्धव जी को अपना मोरपंख और काली कमली देकर विदा किया है। उद्धव प्रेम की नगरी है जो वृंदावन की ओर चले हैं। प्रेम का सागर जहां बसता है। देश देशांतर के अनेक व्यक्ति आते यहाँ, जिनके हृदय में जलती प्रेम ज्वाला है। गोपी गुरु गौरव से राज रहे कुंजन में, पाकर प्रवेश होता चित्त मत वाला है। प्रेम की परीक्षा और प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव से ज्ञानी जहां आए पाठ पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। सूर्यास्त के समय उद्धव जी पहुंचे हैं वृंदावन। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़कर गए हैं, उनके मित्रों की ऐसी स्थिति हो गई। छोटे छोटे ब्रजवासी नन्हे नन्हे सखा सूर्योदय होते ही मथुरा के रास्ते पर चले जाते हैं कि आज कन्हैया आएगा, आज कन्हैया आएगा। दिन भर इंतजार करते हैं, लेकिन जब कन्हैया नहीं आता तो शाम को फिर वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह फिर वे पहुंच जाते हैं उसी रास्ते पर, आज कन्हैया आएगा, आज कन्हैया आएगा। उद्धव जी पहुंचे हैं, रास्ते में बाल सखा मिल गए हैं। उद्धव ने कहा, जय श्री कृष्ण, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं, क्या आप लोग बता सकते हैं मैया यशोदा का दर्शन मुझे कहां होगा? ब्रजवासी बोले, यह जो पानी का पनारा तुम देख रहे हो, यह नंद महल से ही आ रहा है। मैया यशोदा, नंद बाबा और हजारों गोपियों और गौओं के नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं, यह उन आंसुओं का ही पनारा है। उद्धव जी यशोदा जी के पास पहुंचे हैं, साष्टांग प्रणाम किया। नंद बाबा से भेंट हुई, विविध प्रकार की कुशलता के प्रश्न पूछे हैं। माता यशोदा ने कहा, तब माता यशोमती बोले उठी, कहो के उद्धव कैसे हमारा कन्हैया, रहे भूखा नाराज सी भोजन में, शद माखन चाखन हारा कन्हैया, करता कभी याद हमारी भी क्या, इस वृद्धा के नैनों का रहा कन्हैया, कब आएगा दर्शन देने हमें, ब्रज सुंदर प्राण प्यारा कन्हैया। सारी रात बैठकर नंद बाबा, यशोदा और उद्धव जी की चर्चा हुई है। प्रातः काल होते ही उद्धव ने कहा कि मैं गोपियों का दर्शन करना चाहता हूं, राधा रानी के दर्शन की कामना है। किशोरी राधा रानी के पास में गए हैं। एक सुंदर बगीचे में लाखों गोपियों के बीच में किशोरी राधा रानी बैठी हुई हैं। सब गोपियां अपने अपने अनुभव बता रही हैं राधा रानी के लिए। एक सखी कहती है कि आज कान्हा मुझे पनघट पर मिले। एक ने कहा आज कन्हैया मुझे स्वप्न में दिखाई दे।
मेरे बछड़े चुरा कर ले जा रहे हैं। एक गोपी ने बड़े स्नेह से राधा रानी से पूछा, क्या आपको स्वप्न में कभी कृष्ण के दर्शन नहीं होते? किशोरी जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यस्ता शक्योसितः अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रापि वैरिणी। स्वप्न में जिनको कृष्ण का दर्शन होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई कि जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं, मेरी आंखों की निंद्रा भी उन्हीं के साथ चली गई। उस दिन से तो मैं सोई ही नहीं, और जब मैं सोई ही नहीं तो सपना भी मुझे आएगा ही नहीं। उसी समय एक भौरा आया है, गोपियों के पास भ्रमण करने लगा। एक गोपी ने कहा, देखो यह भी काला है। कन्हैया भी काला था, जरूर यह कृष्ण का मित्र होगा। भ्रमर गीत गाया है गोपियों ने। गोपियां कहती, अरे भ्रमर, इस कपटी कृष्ण से जिसने भी प्रेम किया उसे धोखा मिला है। मूर्ख जिन्हें प्रेम किया, अपने बेटी के सिर पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो डोम के घर अपने आप को बेचना पड़ा। राजा शिवी ने प्रेम किया तो शरीर को काट काट कर तराजू पर चढ़ा दिया। और भौरा, हमने भी प्रेम किया है कृष्ण से, तो एक एक पल याद में मर रहे हैं। ये निगोड़ी प्राण भी तो नहीं निकलते कि झंझट ही मिट जाए। उद्धव जी ने देखा, आकर कहा, गोपियां देवियों, मैं उद्धव आप समस्त गोपियों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं उद्धव हूं, कृष्ण ने मुझे भेजा है, और निवेदन केवल इतना करना है आपसे कि जिस कृष्ण को तुम प्रियतम मानकर पूज रही हो, वह कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। एक बार जब जीव की वृत्ति निर्गुण स्वरूप में लग जाए, जीव का मन जब निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए हे देवियों, तुम अपने मन को ब्रह्ममय बनाओ, यही जीवन का सार है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर करके उद्धव से कहा, उद्धव तुम ठीक बोलते हो कि मन को ब्रह्म में लगाना चाहिए, पर किसी के पास मन ही नहीं हो तो क्या करें? क्योंकि उद्धव मन ना भय दर्शवे, एक होता सो गया श्याम संग को आराधे। उद्धव मन ना भय दर्शवे। मन एक ही होता है और उस मन को मेरे कन्हैया चुरा कर ले गए हैं उद्धव।